नमस्कार। पंजाब केसरी और 10 दिन जो है विधानसभा मानसून सत्र जो है ये चला और आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन की जो कार्रवाई है वो ठीक 11 बजे जो है वो शुरू हो जाएगी। और आज सबसे पहले प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल में जो है कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें जो करुणामूलक आधार पर जो भर्तियाँ होती हैं उसको लेकर भी सवाल जो है आज सदन में जो विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान जो है करुणामूलक आधार पर भी जो है प्रश्न किया गया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह, आशा कुमारी और विनय कुमार और राजेंद्र राणा की तरफ से सदन में सवाल पूछा गया है कि कितने लोगों को कितने जो करुणामूलक आधार पर जो भर्तियां पेंडिंग है, कितने लोगों को उसमें जो है वो जो नियुक्ति है वो दे दी गई है और आगे जो है क्या रणनीति सरकार अपना रही है, किस तरह से इनको जो है रोजगार दिया जा रहा है। तो ये सवाल भी आज सदन में जो है उठेगा। और इसके अलावा कई जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने हलकों के जो है समस्याओं को लेकर प्रश्न पूछे हैं। और इसके अलावा 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी नियम 62 के अंतर्गत जो है आज विधानसभा सदन में लगाए गए हैं। प्रश्नकाल के बाद जो है चौपाल से विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने जो है प्रश्न उठाया है कि जो 66 केवी की परियोजना बननी थी उसके निर्माण में जो है लगभग देरी हो रही है। लगभग 8 वर्षों से वो काम जो है सब स्टेशन का पेंडिंग में पड़ा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। इसके अलावा जो कांग्रेस विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है कुल्लू NH जो रोड है उसके साथ जो है भूतनाथ मंदिर के साथ जो पुल बनना है उसके निर्माण में जो देरी हो रही है उसको लेकर उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है, जिसको लेकर सदन में जो है वो चर्चा होगी। तो ये तमाम जो आज के दिन की कार्रवाई है। और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष कल भी जो है सदन से वॉकआउट कर गया था SC ST आरक्षण रोस्टर को लेकर, जिस तरह से आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे कि हिमाचल प्रदेश में जो दलित हैं उनके जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, सरकार जो है रोस्टर को फॉलो नहीं कर रही है, तो इसको लेकर काफ़ी बवाल जो है कल हुआ था। और कांग्रेस ने जो है इसको लेकर सदन से वॉकआउट भी किया था और शाम के वक्त जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर जो है काले बिल्ले बांधकर जो है अपना विरोध जाहिर किया था और सरकार पर आरोप लगाए थे कि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और 25 सूत्रीय जो एक चार्जशीट है वो भी जो है तैयार की गई है, जिसको सरकार को सौंपा जाएगा और जिसमें 25 आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें जो भाजपा ने जो अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसके मुताबिक जो है 25 ऐसे काम हैं जो सरकार ने नहीं किए हैं, उसको लेकर जो है आरोप पत्र ये तैयार किया गया है जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपा जाएगा। तो ये फिलहाल आपको विधानसभा की तस्वीरें दिखा देते हैं परिसर की, और ये देख सकते हैं आप परिसर की ये तस्वीरें हैं। और ठीक 11 बजे आज के सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और प्रश्नकाल जो है सबसे पहले रहेगा। प्रश्नकाल के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण सवाल जो है सदन की कार्रवाई में लगाए गए हैं, जिसमें जो सीनियरिटी है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की, जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया है क्या सरकार जो है उसको फॉलो करेगी, क्या जिस दिन से जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है ज्वाइन किए हैं उस दिन से जो है उनकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी। तो इसको लेकर भी जो है जो कांग्रेस विधायक आशा कुमारी हैं उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। तो तमाम आज के दिन की जो कार्रवाई है ज़रूर अंतिम दिन है, इसलिए जो है विपक्ष देखना होगा कि किस रणनीति के साथ जो है सदन में उतरता है। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सरकार जो है विपक्ष के सवालों को, मुद्दों को और एजेंडे को जो है सदन की कार्रवाई में जो है वो शामिल नहीं कर रही है। इस तरह के आरोप जो हैं विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। देखना होगा कि आज जो है विपक्ष किस रणनीति के साथ, किस तेवर के साथ जो है सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए उतरता है। तो ये देख सकते हैं आप, जो विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और
कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं आज सदन में गूंजेंगे, जिसमें पहला जो सवाल है वो सुरेंद्र शौरी द्वारा लगाया गया है। कुल 26 प्रश्न जो हैं ये जवाब के लिए जो है किए गए हैं, जिसमें मौखिक जवाब आना है सरकार की तरफ से। जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेकर जो सवाल पूछा गया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आशा कुमारी की तरफ से वो सवाल जो है सदन में पूछा गया है कि सरकार जो है क्या है R&P रूल में जो है चेंज करने जा रही है। जिस तरह से जो R&P रूल बनाए गए हैं उसमें जो सीनियरिटी होती है, क्या उसको जो है एक्चुअल डेट से जो एक्चुअल डेट ज्वाइनिंग की है उससे कंसीडर किया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है उसको लेकर प्रश्न इन्होंने किया है और इसको लेकर उन्होंने सवाल जो है मुख्यमंत्री से पूछा है। इसके अलावा जो करुणा मूलक आधार पर भर्तियों को लेकर भी राजेंद्र राणा, विक्रमादित्य सिंह, राकेश सिंघा और विनय कुमार की तरफ से सदन में सवाल पूछा गया है कि क्या जो 5% टोटल कैडर है कंपनसेट ग्राउंड का, उनको जो है कित एंड किन पॉलिसी के अंडर लाया गया है, और अगर लाया गया है तो गवर्नमेंट ने जो है कितने परसेंटेज जो है इसमें इंक्रीज़ करने की नीति बनाई है, और इन 5% जो ये एम्प्लॉयज़ हैं जो ये करुणा मूलक आधार पर आश्रित हैं, इनको जो है रिलैक्सेशन इसमें दी जा रही है, भर्तियाँ इनकी हो रही है। इसको लेकर जो है इन्होंने सवाल पूछा है। इसके अलावा सुरेंद्र शौरी जो बंजार से विधायक हैं, उन्होंने बैच वाइज काउंसलिंग जो JBT की है उसको लेकर सवाल पूछा है कि सरकार जिलों में जो JBT की बैच वाइज काउंसलिंग निर्धारित समय अनुसार करवाने पर विचार रखती है या नहीं रखती है। इसको लेकर उन्होंने सवाल जो है सदन में किया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सवाल जो हलकों के हैं, अपने अपने हलकों के विधायकों ने उठाए हैं। इसके अलावा जो आवास आवंटन का मुद्दा है वो भी आज सदन में गूंजेगा। विनय कुमार की तरफ से ये प्रश्न लगाया गया है कि बीते 2 वर्षों में जो है जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको बिना बारी के जो है कितने मकान जो है वो आवंटित किए हैं, और इस अवधि में कितने लोगों को आवास का जो है परिवर्तन के जो निपटारे हैं वो भी किए गए हैं इस बार जो है, और एक बार से अधिक वर्ग में परिवर्तन मामलों की संख्या जो है वो कितनी है, ये ब्यौरा उन्होंने पूछा है। जो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए हैं उसमें सुंदर सिंह ठाकुर ने पूछा है कि कुल्लू शहर को NH लेफ्ट बैंक से जोड़ने वाले भूतनाथ पुल की जो मरम्मत में देरी हो रही है उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है सदन का, और उसमें जो है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो बलबीर सिंह वर्मा की तरफ से लाया गया है कि 8 सालों में क्यों नहीं बना 66 kV सब स्टेशन। चौपाल क्षेत्र का उन्होंने ये मुद्दा उठाया और ऊर्जा मंत्री से जानना चाहा है कि इस सब स्टेशन के निर्माण में जो है देरी क्यों की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कर्नल धनीराम शांडिल जो हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, और ख़ासतौर पर कल जिस तरह से सदन में जो है विपक्ष ने खूब हंगामा किया था और SC/ST रोस्टर को जो है प्रदेश में लागू ना करने के आरोप भी सदन में लगाए थे, और प्रदर्शन भी जो है कांग्रेस ने इसको लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे किया था। साथ ही आरोप लगाए थे कि महात्मा गांधी की प्रतिमा से भी बड़ी जो फोटो है जो पोस्टर है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री का लगा हुआ है, जिसे तुरंत प्रभाव से रिज मैदान से हटाया जाए।
तो ये विधानसभा परिषद की तस्वीरें देख रहे थे आप, और ठीक 11 बजे आज के सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल जो है 1 घंटे का रहेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल उठेंगे। देखना होगा कि विपक्ष जो है प्रश्नकाल को आज किस तरह से चलाने में सहयोग देता है, या प्रश्नकाल से पहले ही जिस तरह से कल भी जो है विपक्ष ने हंगामा किया था SC जो आरक्षण को लेकर नियम 67 के अंतर्गत जो है स्थगन प्रस्ताव लाया था, लेकिन चर्चा उस पर नहीं मिली, जिससे नाराज होकर जो है विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। अब देखना होगा कि आज किस रणनीति के साथ, किस तेवर के साथ जो है विपक्ष उतरता है। और आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन जो है मानसून सत्र का है। देखना होगा कितना जो है जो ये मानसून सत्र है वो सफल रहा है। और फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।